दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से होती नहीं और भरोसा हर किसी पर किया जाता नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 मार्च 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों की जाती है होली में दहन क्रिया और कैसे करें होलिका की पूजा, विशेष क्या करना चाहिए है, वो इस एपिसोड के अंत में आपको जानकारी दूंगा। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह के 10:36 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:53 से 8:23 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत जरूरी हो यात्रा ना की जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, शरीर सुख योग, अरिष्ट योग और महापरिवर्तन योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज 13 मार्च है और आज होलिका दहन के विशेष मुहूर्त काल में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाने वाला है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स और मैं खुद स्वयं आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करूंगा और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाए जाएंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आप जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो 10 महाविद्या कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होता है। अगर कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हो या विवाह होने में बाधाएं हो तो शिवगौरी कवच धारण उन्हें करवाया जा सकता है। यदि दांपत्य सुख में सामंजस्य की समस्या हो, ईगो की टकरार बार बार होती हो, सुख में कमी महसूस होती हो या अपने आप में पहले जैसा खिंचाव महसूस ना होता हो तो कामदेव कवच धारण किया जा सकता है। यह शुभ साबित होता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जाना शुभ साबित होता है। तो वहीं घर में कलह का वातावरण हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या तो फिर पिता पुत्र के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा होते हों, घर की महिलाएं आपस में बहुत ज्यादा विवाद करती हों, जिस वजह से घर का माहौल बिगड़ता है, तो स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। तो ऐसे में जिन पक्ष के बीच सबसे ज्यादा विवाद होता हो, झगड़ा होता हो, तो उन्हें एकादश रुद्र कवच आप धारण करवा सकते हैं। ऐसा करने से अवश्य ही घर में शांति फिर से स्थापित होगी। तो इसके पश्चात और एक कवच की यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा। वर्तमान समय में व्यापारी बंधुगण आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ लक्ष्मीवान बनने के लिए जरूरी है। जिन पेरेंट्स की बच्चों के लापरवाही को लेकर के, कुसंस्कारों को लेकर के रास्ता भटकने की शिकायत ज्यादा रहती है, बच्चे स्कूल में या कॉलेज में चल रहे हैं लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। यदि आप कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपको धारण करना शुभ साबित होता है। आपको आपके कंपटीशन से आगे बढ़ने में मदद करता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये अवश्य आपके हाथों में है, आपके प्रयासों में है, आपके आज सही निर्णय लेने में है।
आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाएगी कि 70% सपोर्टिव है, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेंटल स्ट्रेस के कारण परेशानी उठानी ज्यादा पड़ सकती है, कामों में विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में नेवर गिव अप एटीट्यूड ज्यादा जरूरी रहेगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आज के दिन आप छुट्टी भी मनाने वाले हैं। तो ऐसे में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन से संबंधित जो आपको छुट्टी मिली है, इसको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने में आपको खर्च करना है, ना कि घूमने फिरने में और ऐश मौज में। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, आप इस समय में जुआ और सट्टा खेलने से परहेज़ कीजिएगा, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग खासतौर पे जो सीजनल व्यापार करते हैं, होली से संबंधित व्यापार करेंगे, आपके लिए फिर भी ये समय बेनिफिशियल रहेगा। पर शिकायत एक ही चीज़ की रहेगी कि दूसरों के कंपैरिजन में आपका काम उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पा रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड ज़्यादा रहेंगे घर के सदस्यों पर। और ऐसे समय में महिलाएं जो हैं थकान और कमज़ोरी को लेकर के शिकायत अवश्य करती नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये समय गुजारने की ज़रूरत है। ये कहा जाए कि फूंक फूंक के कदम रखिएगा तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेहत से संबंधित परेशानियों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अपने जीवन साथी के साथ में भी तकरार यहाँ पर हो सकती है। ये कहा जाए कि आपने कुछ कह दिया हंसी मजाक में, उस बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे भी अशांति बनी रहेगी। और ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई निर्णय है या इस समय में घर सदस्य सभी एकजुट होकर के चर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत शांतिपूर्वक आपको इस समय को गुजारने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी विशेष टिप्पणी देना या फिर अपने मन की बात को सामने रखना खास तौर पे आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो आप इस समय में थोड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा। खासतौर पे लेन देन के समय बहुत ही ज़्यादा सतर्क रह करके काम करें तो बेहतर रहेगा, वरना अपने स्टाफ मेंबर्स के कारण या फिर दुकान पे जो आपके ग्राहक आते हैं उनके कारण चोरी होने का या सामान के इस समय में नुकसान होने का सामना करना पड़ सकता है। ये कहा जाए नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि सीनियर्स के साथ में किसी भी बात को लेकर के बहसबाजी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस समय में कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ये कहा जाए कि कोई काम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आंख और कान खुले रखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद स्थिति में आप रहेंगे। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी। जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन पे भी जीत आप हासिल करते हुए नजर आएंगे। और घर से ज़्यादा घर के बाहर लोग जो हैं, मित्र मंडली हो गई आपकी, आपके एक्वेंटेंसेस हो गए, या फिर आपके ऑफिस में जो काम करने वाले स्टाफ हैं, उनके साथ में ज़्यादा मौज मस्ती करते नजर आएंगे। ये कहा जाए कि घर परिवार के साथ में बातों को लेकर के परेशान हैं तो वहीं बाहरी लोग इस समय में आपका समर्थन करते नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे। यहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग हो या कोई सोशल इवेंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो मायूस नहीं होंगे। महिलाएं हैं तो इस समय में इमोशनल ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है कि संतान कहीं दूर देश रहती हो, दूर शहर रहती हो, तो उनकी याद इस समय में सता सकती है। पर यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं कहीं बाहर रहते हैं तो आप इस समय में घर पर आने का अगर प्रयास करें तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार के साथ में इस होली को मनाने का प्रयास आपका सफल होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सवेरे 12:56 पर आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक डाइसी सिचुएशन ज़्यादा है। ये कहा जाए कि कोई भी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हावी है। आसपास के लोग सुझाव देते हैं, वो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ा देता है। और ऐसे में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहे अपने काम को करने की गलती नहीं करनी है, वरना मान सम्मान में भी कमी होगी तो वहीं पैसों से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे किसी दूसरे के कहे इन्वेस्टमेंट्स करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
ऐसे समय में बच्चों की जो मांगे हैं या ये कहा जाए उनकी रिक्वेस्ट है, उसकी भरपाई करते हुए यहाँ पे अनचाहे खर्च भी करने पड़ सकते हैं, जिसको लेकर के तनाव में आ जाएंगे। पर घर परिवार की खुशी के लिए कभी कभार थोड़ा तनाव आपको उठाना ही चाहिए। और मेरी यही आपके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा इस समय में हाथ ढीला कर, क्योंकि नया दिन है, तो ऐसे में अच्छे काम करते हुए घर परिवार की खुशियों में शामिल होते हुए ये खर्च करना फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे पकवान को लेकर के जो बातें होती है, होली के अंदर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को बनाया जाता है, घर परिवार के जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर व्यस्त रखती हुई नजर आएंगी, जिसकी शिकायत अपनी सेहत के साथ में होगी कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और ख़ास तौर पर ऐसे समय में शोल्डर से संबंधित परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। ये ना ही सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि देगा, ये आपको इस समय में बेटर डिसीजन मेकर भी बनाएगा, एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे तर्क शक्ति भी देगा। यहाँ पे ऐसे समय में खास तौर पे आज के दिन कहा जाए कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में मित्रता हो, बड़े सर्कल्स में आना जाना हो, ये अवश्य देखने को मिल सकता है। हैप्पी कोइंसिडेंसेस इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और विशेषकर अगर पैसों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद दिन ये आपके लिए रहने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो रोगों से राहत भी मिलने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है गृहिणी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में कोई शुभ खरीदारी जिसे हम कहते हैं, वो अवश्य आप करती हुई नज़र आ सकती हैं। फिर वो चाहे घर परिवार के लिए साज सज्जा का सामान हो, नए कपड़े हो, नई ज्वेलरी हो, इसके लिए इस समय में प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरू होने वाली है। यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्टिव है। यात्रा करने से खास तौर पे परहेज करना है, तो वहीं इस बात का भी ध्यान देना है कि डर और बेचैनी हावी ज़्यादा रहेगी। ऐसे समय में एक सीधा सुझाव दूंगा और बहुत ब्लंटली दूंगा कि यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी है, कोई भी सेवादार है जो कि रास्ते में होते हैं, उनके साथ में बदसलूकी करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हावी हो सकते हैं, गलती सिद्ध हो सकती है ये। ऐसे समय में फाइन हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से इस समय में त्रस्त ज़्यादा रहने वाले हैं। पर ऐसे समय में एक चीज़ आपके लिए अवश्य बेनिफिशियल है, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ पर शानदार कमाई भी होगी, और यहीं पे इमीडिएट कैश जिसे हम कहते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती नज़र आ सकती है। खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाते हुए चलें तो ये अवश्य देखने को मिलेगा कि सेविंग जो है, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए जो आप यहाँ पे बचत करना चाहते थे, वो आपकी पूरी हो सकती है। पर अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे और ख़ासतौर पे अपनी ज़ुबान पर इस समय में काबू रखना होगा। यहाँ पर रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल 75% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी है। और खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अगर घर परिवार के साथ में बैठ करके इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर किसी कोर्ट केस से संबंधित चर्चा होने वाली है, तो सफलता आपको मिलेगी। आपके पक्ष में यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। सेहत का पूरी तरीके से साथ मिलेगा, और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाएंगे, और ये हाथ बढ़ाने से दोस्ती अवश्य स्वीकार होगी। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा, शानदार इस समय में खरीदारी करेंगे। और फाइनली जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत समय से जो आप परिश्रम कर रहे हैं कि कहीं पहुंच जाएं, कोई चीज़ आपके हाथ लग जाए, यहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट मिलने के कारण आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन सकती है। अगर फैमिली बिजनेस में आप हैं तो मान करके चल सकते हैं इस समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पूरी तरीके से आपकी सहायता कर आपको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आपकी इस समय में समाज में ख्याति भी बढ़ेगी। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स खासतौर पे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंस जिसे हम कहते हैं, तंत्र विद्याएं, यंत्र विद्याएं हैं, तो इसकी ओर आपका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, और इस रुझान के साथ में ही सही लोगों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे ये कहा जाए कि होली के बहाने ही सही
आज अगर परिवारजन से मिलने जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो आपके लिए बहुत फाइनेंशियली सपोर्टिव और फाइनेंशियली ही नहीं मेंटली भी बहुत फेवरेबल समय सिद्ध हो सकता है। उनका सुझाव जो है, उनकी जो इस समय में आपको लेकर के कोई सजेशन है, मोटिवेशन है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, उसका आकलन यहाँ पर हो सकता है। और यहीं पे कोई भी नए कार्य को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, पर जो लीगल उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको इस समय में आगे अवश्य बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत ईजिली आपके पूरे भी हो जाएंगे। ये कहा जाए कि सपोर्ट सिस्टम जो है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है, वो इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे कैरियर के अंदर जो चुनौतियां देख रहे थे, उससे अब आप पार लगने वाले हैं। सीनियर्स और अपने कलीग्स का पूरी तरीके से साथ समर्थन मिलने वाला है। तो वहीं मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे समय में ये देखने को मिल सकता है, जो यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सही लोगों का साथ समर्थन है। सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, साथ में कलीग्स जो हैं, उनका इस समय में सही गाइडेंस आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। सही दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4, शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 75% तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे समय में चाहे रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, उधारी के चक्कर में आपके पास आ सकता है, और उधार देने पर मान करके चलिएगा कि उधार वापस आप तक लौटना नहीं है, इसके बाद में सिर्फ बहाने हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में आप अटक सकते हैं। आपके खिलाफ इस समय में कार्रवाई की जा सकती है। जो आप मजाक में भी कहते हैं, उसके खिलाफ भी इस समय में कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। गृहिणी है तो थकान और कमजोरी को लेकर के इस समय में ज़्यादा त्रस्त रहेंगी, और ऐसे समय में एडी से संबंधित ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। ये कहा जाए कि होली की साफ सफाई के चक्कर में कहीं फिसल जाना हो, कहीं काम करते करते अचानक से मोच आ जानी हो, इस कारण से आप ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो सकती हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे आपको भी थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। ऐसे समय में अगर लास्ट मोमेंट पे अपने नोट्स किसी फ्रेंड के साथ में शेयर कर देते हैं, तो मान करके चलिएगा कि ये दोस्त नहीं, दोस्त के भेष में एक दुश्मन था, जो कि अब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिलने से 23% सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए नेगेटिव ही रहने वाली है। चाहे कष्टकारक कहिए, पीड़ादायक कहिए, यहाँ पे खास तौर पे डाइजेशन से संबंधित परेशानी, सांस से संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहीं पे लोक निंदा का भी शिकार होना पड़ सकता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो दोस्तों के साथ में घूमने फिरने बाहर निकले हैं, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि दोस्त कैसे हैं। असामाजिक तत्व जो होते हैं, अगर ऐसे दोस्त आपके हैं तो इन लोगों के साथ में ना ही घूमा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गलती वो करेंगे पर गलतियों का टोकरा आपके सिर रख दिया जा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे गुस्से में आकर के हाथापाई करने की स्थिति भी सामने उत्पन्न हो सकती है। अपने आप पर बहुत काबू रखने की ज़रूरत होगी, और ख़ास तौर पे ऐसा क्रोध जिससे कि खुद का नुकसान हो, इससे बच करके चलना ज़रूरी रहेगा, वरना कानूनी मामलों में आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है। गलत गवाही या गलत इल्ज़ाम को देकर के भी आपको इस समय में फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर से। तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जीवन साथी के साथ में किसी छोटी सी बात को लेकर के बहसबाजी है, उसको जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा। ये कहे कि एक माला जपना शुरू कर दीजिए कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो सही है, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है, मैं तुम्हारे समर्थन में हूँ। इतना सा करके देखिएगा, शायद जो बॉम्ब फटने वाला था वो डिफ्यूज हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, सीजनल व्यापार करने वाले, आपके लिए शानदार दिन रहने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि अच्छी मार्जिन पे सामान बेचने का मौका मिल सकता है।
चाहे हम यहाँ पे बात करें कि पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, इस समय में एक्सपेंशन को लेकर के, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के अपने पार्टनर्स के साथ में अगर बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर एक समय के लिए गर्मा गर्मी अवश्य देखने को मिलेगी, पर जीत फाइनली आपको अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मैरिड लाइफ के लिए संबंधित अगर इस समय में कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं तो 2 बार सोच करके कीजिएगा। हो सकता है कि सामने वाला ना चाहता हो, पर फिर भी आप खर्च कर बैठें तो ये अनचाहा खर्च आपके लिए भारी पड़ सकता है। वाहन का सुख कहा जाए, सम्मान, प्रतिष्ठा और पराक्रम में वृद्धि कही जाए, नए स्तोत्रों से लाभ प्राप्ति हो, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है इस समय में। खास तौर पे ये कहा जाए कि यंगस्टर्स जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से इस समय में पैसा जोड़ने का प्रयास करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में जो षड्यंत्र रचता है उस पर कार्रवाई करना, घर परिवार की स्थिति सुधारना, अपने आप में एक नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस करना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे सोशलाइट्स जो हैं या सोशलाइट बनने का जो प्रयास करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाकर के अपनी नेटवर्किंग करने का प्रयास करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि हर शेर के सामने सवा शेर होता है, तो सवा शेर को यहाँ पे ढूंढने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात और मित्रता बढ़ना, ये सभी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। और ऐसे ही समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं, कोई तरीके से या लैंड प्रॉपर्टी के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से इस समय में फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर शानदार डील्स की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होली में दहन क्रिया क्यों की जाती है। वेद और पुराण से, संपूर्ण साहित्य से भी होली के प्रचलन का पता चलता है। जैमिनी सूत्र के रचयिता ने अपने ग्रंथ में होलिकाधिकरण नामक एक स्वतंत्र प्रकरण लिख करके होली की प्राचीनता को प्रदर्शित किया था। विंध्य प्रदेश के रामगढ़ नामक स्थान में 300 ईसा पूर्व का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उल्लेख है। वात्सायन महर्षि ने अपने कामसूत्र में होलाक नाम से इस उत्सव का उल्लेख किया। 7वीं शताब्दी में विरचित रत्नावली नाटिका में महाराज हर्ष ने होली का बड़ी ही सुंदर वर्णन किया। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने अपने इतिहास में भारत में होली के उत्सव का उल्लेख किया। सम्राट अकबर और जहांगीर के समय शाही परिवार के सदस्य भी इसे बड़े समारोह से मनाते थे। इससे यही आभास होता है कि होली के उत्सव की परंपरा भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक चली आ रही है, और होली के दिन दहन क्रिया संपन्न की जाती है। और इस दहन क्रिया में ऋग्वेद के 4th अध्याय के रक्षोगान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे दुष्ट आत्माओं का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। इसलिए होलिका दहन में नारियल, सुपारी, सिक्के ये दहन के लिए डाले जाते हैं, क्योंकि संसार में धन अहंकार का प्रतीक है। नारियल और सुपारी अधिक बुद्धि और कुविचारों पर अंकुश लगा सकता है। इनका दहन करके मनुष्य अपने जीवन में शुद्ध भावना और शुद्ध विचार ला सकता है। साथ ही उसके मन में ये भावना निरंतर जागृत रहती है कि धन अस्थायी है, और मनुष्य जीवन के साथ उसके जीवन में धन की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। इस कारण धन का उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में किया जाना चाहिए। धन मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाता है, अच्छे कर्म ही साथ चलते हैं। मनुष्य के जीवन में निरंतर विचारों का मंथन चलता रहता है, और शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से हम कई प्रकार के अत्याचार अनाचार करते रहते हैं। इस मानसिक अशुद्धता को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए ही होलिका दहन में मंत्रों के साथ विशेष पूजा कर इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे दिन सुबह राख को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता है, जिससे कुविचार हो, कुभावनाएं हो, ये आप में प्रवेश ना करें और सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो अब ऐसे में होलिका की पूजा क्यों करें और कैसे करें? तो होलिका दहन हर्ष और उल्लास का पर्व है। अहंकार, शत्रुता, बैर भाव, इनको अग्नि में स्वाहा करके आनंद मनाना चाहिए। महादेव की महाशिवरात्रि के बाद फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात में
होलिका दहन से इस अद्भुत पर्व का आरंभ होता है। ढोल की ध्वनि के बीच लोग अग्नि की पूजा करते हैं, नवान भेंट करते हैं। अगले दिन धुलंडी को रंगों की बौछार और गुलाल के बादलों में होली है करके रोमांचक ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज जाती है और सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तक फैला हर रंग विधाता की कल्पना का प्रमाण है। हरा रंग समृद्धि, विकास तथा पूर्ण युवाकरण का उद्घोष करता है, तो पीला या केसरिया कल्पना, ज्ञान, बुद्धि की शक्ति को दर्शाता है। लाल रंग सूर्य के लश्कारे में कर्म योग के उल्लास को झलकाता है, मगर काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है और होली के हुड़दंग में काले रंग के उपयोग से विशेष तौर पे बचा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में शुद्र वर्ण मिथुन, तुला और कुंभ राशियों की भव्यता में चमकता है। शनि स्वर्ण के देवता हैं जो मृत्यु लोक के वास्तुमंडल में पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस वजह से होली दहन घर हो, बस्ती हो, गांव हो या शहर, इसके पश्चिम दिशा में ही शुभ माना जाता है। और इस वर्ष होली के दिन सुबह के समय स्नान करके विष्णु की स्तुति करें और सूर्यास्त के बाद में होलिका दहन का उपवास रखें तो काफ़ी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा होली स्थल को गंगा जल से पवित्र करने के पश्चात अग्नि दिखाएं और लौंग, गूगल, जायफल, पुष्प, चंदन और नवान से अग्नि पूजन करें। नए गेहूं हो, चने हो, जौ हो, इसकी बालियों को अग्नि में भूनते हुए 3 प्रक्रिया करें। होली की अग्नि, राख और सिक्के हुए नवान को घर लाकर के मुख्य द्वार के समीप स्थापित करें। गुड़ से बने पुएं पकवान बच्चों में बांटें। ऐसा करने से आपके घर के विभिन्न दोष दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। होली के दिन हनुमान जी की आराधना और लक्ष्मी पूजन का भी एक विशेष महत्व है। होली के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला पहनाएं और कपूर जलाकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। यह विधि आपके प्रारब्ध के अनेक दोषों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।